नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु से जुड़े उस बेहद अद्भुत और प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हम सभी जानते हैं कि इस पूरे संसार को चलाने के पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली और सुव्यवस्थित ऊर्जा काम कर रही है। आज की ये चर्चा सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज हम ये डिकोड करेंगे कि जब हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब कुछ बिखरता हुआ सा महसूस होता है, तब हम उस परम ऊर्जा के जरिए स्थिरता और आंतरिक शांति कैसे पा सकते हैं। तो चलिए पूरे उत्साह के साथ इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, इस विशाल ब्रह्मांड का और हमारी इस दुनिया का संतुलन आखिर बनाए कौन रखता है? प्रकृति में, अंतरिक्ष में, यहाँ तक कि हमारी अपनी जिंदगी में भी लगातार कुछ नया बनता है और कुछ पुराना टूटता है। सृजन और विनाश का ये चक्र तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच जो एक ठहराव है, जो एक बेहद खूबसूरत और जरूरी बैलेंस है, वो कैसे कायम रहता है? इसी एक गहरे सवाल का जवाब हमें हिंदू त्रिदेवों की उस भव्य अवधारणा की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन और उन परम शक्तिशाली अवतारों की जिन्हें इस सृष्टि को सुरक्षित रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम सब जानते हैं कि त्रिदेवों का सिस्टम कितनी स्पष्टता से काम करता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान शिव संहारक हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन दोनों के बीच जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, यानी पालन करना, वो जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है। किसी चीज को बनाना या मिटाना शायद एक पल की घटना हो सकती है, लेकिन उसे सालों साल सहेजना, उसका भरण पोषण करना और उसमें स्थिरता बनाए रखना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी संसार में अराजकता बढ़ती है, तो व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का काम इसी पालनहार ऊर्जा का होता है। अब ये संतुलन आखिर स्थापित कैसे होता है? यहीं पर अवतार का कॉन्सेप्ट आता है। अवतार का मतलब सिर्फ किसी देवता का जन्म लेना नहीं है, आप इसे एक तरह का कॉस्मिक रेस्क्यू मिशन समझ सकते हैं। जब जब बुराई की ताकतें हावी होने लगती हैं और धर्म का पल्लड़ा हल्का पड़ने लगता है, तब सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए ईश्वरीय शक्ति खुद धरती पर उतरती है। और इसी रेस्क्यू मिशन का सबसे बड़ा उदाहरण है दशावतार। मत्स्य, कूर्म, वराह से लेकर नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और भविष्य का कल्कि अवतार। हर युग की जरूरत के हिसाब से रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन मकसद हमेशा एक ही रहा है। चाहे वो नरसिंह रूप में बुराई का उग्र अंत करना हो या श्री कृष्ण बनकर गीता का सर्वोच्च ज्ञान देना हो, अंतिम लक्ष्य हमेशा धर्म और न्याय की वापसी ही रहा है। आइए अब इस विशाल नजरिए से थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस भव्य दिव्य स्वरूप के पीछे छिपे गहरे अर्थ को डिकोड करते हैं। क्षीर सागर में शेष नाग पर शांत मुद्रा में विराजमान भगवान विष्णु की छवि को मन में लाइए। उनके 4 हाथों में मौजूद वस्तुएं असल में ब्रह्मांडीय संतुलन का एक एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। शंख उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो चेतना को जगाता है। सुदर्शन चक्र धर्म की अचूक रक्षा और बुराई का नाश करता है। गदा उस असीम ईश्वरीय शक्ति को दर्शाती है। और सबसे खूबसूरत है कमल का फूल, जो हमें सिखाता है कि इस मोह माया और भौतिक संसार के कीचड़ में रहते हुए भी हम पूरी तरह से पवित्र और शांत कैसे रह सकते हैं। इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए भक्ति और आराधना के इस व्यवहारिक मार्ग को समझते हैं। आज के इस तेज और तनाव से भरे युग में सच्चे मन से की गई आराधना सचमुच एक ढाल का काम करती है। ये सिर्फ एक पारंपरिक कर्मकांड नहीं है दोस्तों, इसके बहुत गहरे फायदे हैं। ये ना सिर्फ गहरी मानसिक शांति देता है, बल्कि घर में तालमेल और यहाँ तक कि आर्थिक स्थिरता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जो भी इंसान आज के समय की घबराहट या अस्थिरता से जूझ रहा है, उसके लिए ये आध्यात्मिक अभ्यास एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस ऊर्जा से जुड़ने की शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब है एक बेहतरीन दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रकृति के सबसे शांत समय के साथ जोड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। स्नान और साफ कपड़े शारीरिक पवित्रता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, जो सबसे जरूरी कदम है वो है अपने मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्र करना, क्योंकि मन की शांति के बिना कोई भी बाहरी पूजा पूरी तरह से फलित नहीं हो सकती। अक्सर हम अनुष्ठान तो पूरे कर लेते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें भूल जाते हैं।
साफ वातावरण, सात्विक भोजन, क्रोध और झूठ से दूरी, ये हमारे मन को भीतर से तैयार करते हैं। और हाँ, आज के समय का जो सबसे प्रासंगिक नियम है वो है मोबाइल फोन से दूरी। जी हाँ, पूजा या ध्यान के समय डिजिटल दुनिया और बाहरी शोर से पूरी तरह कट जाना ही आज के युग का सबसे बड़ा ध्यान है। और भगवान विष्णु को क्या पसंद है? एकदम सादगी भरी चीजें, पीले फूल, चंदन की शीतलता, केले का सादा भोग और घी के दीपक की पवित्र लौ। शंख की ध्वनि आसपास की नकारात्मकता को मिटाती है, लेकिन सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? वो है तुलसी का पत्ता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी दल के कोई भी अनुष्ठान या भेंट पूरी नहीं मानी जाती। ये सर्वोच्च शुद्धता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। बाहरी नियमों की तो बात हो गई, लेकिन अब हम उस परम आध्यात्मिक उपकरण की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधे हमारे भीतर की चेतना से जुड़ता है, मंत्र और शुद्ध भक्ति की असीम शक्ति। सभी बाहरी आडंबरों से परे है ये महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इस पवित्र ध्वनि में वो अद्भुत तरंग है जो एक भयंकर अशांत मन को भी पल भर में स्थिर कर सकती है। ये हमारे भीतर के गहरे से गहरे डर और चिंताओं को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है। ये सीधे तौर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक रूप होने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और आध्यात्मिक साधना में 108 का ये आंकड़ा, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी का गणित भी इसी से जुड़ा है। जब कोई हर दिन पूरी एकाग्रता के साथ इस मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसके भीतर सचमुच एक जादुई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बदलाव होने लगता है, जो जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इस समर्पण को और गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही मार्मिक पुरानी कथा याद आती है। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न कोई धन था, न ही भव्य अनुष्ठानों की व्यवस्था, लेकिन उसका विश्वास वो किसी चट्टान की तरह अडिग था। वो हर दिन बिना किसी दिखावे के भगवान का स्मरण करता और भेंट में सिर्फ थोड़ा सा शुद्ध जल और एक तुलसी का पत्ता चढ़ाता था। और आपको पता है क्या हुआ? उसकी इसी निस्वार्थ भक्ति ने साक्षात ईश्वर को प्रसन्न कर दिया। और तब ये परम सत्य उजागर हुआ कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल प्रेम और विश्वास चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे सारे भौतिक भ्रम तोड़ देता है। वो महंगे और भव्य अनुष्ठान उस शुद्ध नियत के सामने बिल्कुल शून्य हैं जो एक सच्चे भक्त के हृदय में होती है। तो हमारे इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि ईश्वरीय कृपा किसी बाहरी दिखावे या भारी संपत्ति की मोहताज बिल्कुल नहीं है। एक पूरी तरह से शुद्ध हृदय, आपकी साधना में निरंतरता और अटूट विश्वास, बस यही वो सीधा रास्ता है जो उस पालनहार तक पहुंचता है। अगर दिन के कुछ पल भी पूरी ईमानदारी के साथ ध्यान में बिताए जाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बन जाता है। आज की इस शानदार यात्रा को समाप्त करते हुए मैं आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। सच्ची भक्ति की इस गहरी सादगी के जरिए हम अपने इस शोर शराबे वाले जीवन में वो स्थायी और परम शांति कैसे खोज सकते हैं? इस ज्ञान को अपनाना सिर्फ ईश्वर को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर उस खोए हुए संतुलन को पहचानने के बारे में है। सोचिएगा जरूर। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और